विष्णु पुराण का छठा चल रहा है। आज बता रहे हैं श्री व्यास जी द्वारा कलयुग शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। पराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महामति व्यास देव ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में यह वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मित्रे, वे समस्त मुनि श्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास यह प्रश्न पूछने गए। हे द्विज, वहाँ पहुँचने पर उन मुनिजनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। वे महर्षिगण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन मुनिजनों के सुनते हुए कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, यह वचन कहा। कलयुग को श्रेष्ठ बताया। आप ध्यान से सुना, हम कलयुग में हैं, ठीक है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु है, वे ही धन्य है, उनसे अधिक धन्य और कौन है। तदंतर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियमानुसार नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुँचे। वहाँ आकर जब वे यथा योग्य अभिवादन आदि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यवती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए। तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बतलाइए। भगवान, आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु है और धन्य है, सो क्या बात है? हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने, यदि गोपनीय न हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे। हर बात में कहा गोपनीय नहीं हो तो कहिए, और हम क्या कहते हैं कि गोपनीय बात हम पीछा करते हैं और अंदर की बात निकलवाते हैं। सही इंसान जो होता है ना, वो कोई की भी गोपनीय बात पूछना नहीं चाहता। गोपनीय नहीं है तो कहिए, गोपनीय है तो वो ऐसे ही नहीं बताएगा बंदा, तो हम क्यों अपना व्यवहार खराब करें। आप जिसका आह्वान करते हो तो किसका आह्वान करते हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा हो इसलिए आह्वान करे हो, तो है ही पहले से मौजूद, वो तो मौजूद ही है, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा इसलिए हम आह्वान करते हैं और कहते हैं फिर आवा अहम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा सेव न जानामि स्वाहा स्वदा नमस्तुते। मैं न तो बुलाना जानता, न भेजना जानता, न पूजा की पूजा अर्चना जानता, तो तू तो खाना पीना जानता खाली। बोलो, और क्या जानते हैं? सब जानते हैं, जानना चाहे तो, और नहीं जानना चाहे तो जानकर भी नहीं अनजान बन जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर बोलो, क्लियर बोलो, मतलब ये नहीं स्पेलिंग बात क्लियर बोलो, बड़ा छोटे ऐसे मुहावरे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, छुपाने कर बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या बोलते हैं, भाई देख ले तू उसके साथ आ रही है, पर अब क्लियर नहीं बोला, अब अगली के शंका पैदा कर दी,
अब देख ले भाई, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तो बता तो सही, आखिर बात क्या है? अब मैं क्या बताऊँ, तू जाने तेरा काम जाने। अब अगले की तो नींद खराब होगी ना। ये क्या बात हुई, क्लियर बोलो ना कि भी मेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ नहीं हो, बस मैंने तेरे को आगाह कर दिया ना। अगले के अंदर तक मतलब हिला देंगे हम, नहीं तो उसको पकड़ के हचमचाए कि बात क्लियर बता, नहीं तो यहाँ से चल। मुहावरे में क्यों, मुहावरे में तो जब बोलेंगे ना, जब हमारे अंदर छल कपट होगा या हम झूठी बात बोल रहे हैं ना। ना मैं बताना कौन सा हूँ? अरे तू बताना नहीं चाहे तो मेरे आगे बताई क्यों ये बात? बताना नहीं चाहे तो बोलो, होठ से क्यों निकाली? ऐसी बात मत करना कभी भी जो सामने वाले की शांति भंग कर दे। देखो आप में और हमारे में और संत में कितना अंतर है। संत सामने वाले की अशांति लेकर शांति देते हैं, और हम ये देखें तो शांति से रह रहा है, तो हम सामने वाले की शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। ये विचार मनुष्य को छोड़ने चाहिए। स्वयं को आप देवी मान के चलो, स्वयं को। लेकिन कब मानोगे आप? जब आप भीतर से शुद्ध हो गए, शुद्ध आत्मा हो गए। आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन पापात्मा भी हो जाती है वही आत्मा। जब भूत प्रेत बन जाती है तो वही पुण्यात्मा हो जाती है, वही धर्मात्मा हो जाती है, वही जीवात्मा है, वही परमात्मा है। देवी तू मेरी आत्मा, अवस्था विशेष परमात्मा। ये आत्मा यही तो देवी है। जब अवस्था विशेष बन जाती है तो परमात्मा। 9 दिन तक आप तो आत्मा रूपी देवी को भोजन कराओ अच्छा, पर आप तो खाली अष्टमी के दिन ही खिलाओगे हलवा, बस। वो भी आप खुद तो देवी मानोगे नहीं आत्मा को, और वो भी यदि छोटी है उनको ही। क्यों? आत्मा छोटी में है क्या, बड़ी में है क्या? भूत है वो, आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्या ये हमने सत्संगियों ने कर रखा है? सोचो आप 9 दिन तक किसी का दिल दुखा रहे हो तो करते रहो नवरात्रा, नवजीवन तो बनेगा नहीं। 9 दिन क्या कहते हैं कि किसी आत्मा को दुखाओ मत, दर्द मत दो, बाकी जीवन सुंदर है। आप ये बताओ। पर शारीरिक क्रिया, शारीरिक जो अंग हमारे प्रकट हो गए, इनसे कोई देवी का वो नहीं है चिन्ह। आत्मा से हैं, शुद्ध आत्मा से हैं। और जब अवस्था विशेष बन जाएगी हमारी, तो वही हमारा परमात्मा का रूप बन जाएगा। आत्मा में अंतर है ही नहीं। खाली कंपनी का नाम अलग है, बल्ब तो वही है, ट्यूबलाइट तो वही चल रही है, जो चल रही है उस हिसाब से। तो प्रकाश आप थोड़ी चेंज कर सकते हो। आप ट्यूबलाइट आजकल इतनी छोटी इतनी बड़ी कर रहे, अंदर का प्रकाश थोड़ी चेंज कर सकते हो। वो तो पावर हाउस से आ रहा है। अब कोई के कम आ रहा है, कोई के कम पावर की में कम है, ज़्यादा पावर की में ज़्यादा है। इतना ही तो अंतर है, और कोई ज़्यादा अंतर है क्या? अंतर तो ज़्यादा ही है। एक 0 पावर है एक 100 पावर का है, 1000 का है। तो बताओ, नहीं है क्या? 0 पावर के में पढ़ लोगे क्या? अब 0 पावर का हमारा जीवन है तो दिखेगा ही नहीं हमें। 0 पावर के में तो सोते हैं सोते हैं ना। तो 0 पावर का बल्ब यदि हम बने रहेंगे तो सो जाएंगे। और जैसे ही ट्यूबलाइट जले, अरे लाइट बंद कर, प्रकाश सोने नहीं देता। आप चेक करो, प्रकाश सोने नहीं देगा। मैं सो रहा हूँ, लाइट बंद करके दूसरे कमरे में चल जाऊँ, मतलब नींद कहती है अंधेरा रहे या 0 पावर का बल्ब रहे। तो ये हम जगते हुए भी सो रहे हैं। यदि हम अंधेरे में ही हैं तो अंधेरे में दिखता नहीं ना कुछ ही। बात ये है। तो देखो 3 चीज़ बताई। क्या चीज़ बताई? 3 बोलो बोलो।
इसमें कलयुग श्रेष्ठ है, स्त्रियां साधु है और शूद्र श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं हम पूछने तो आए थे कुछ और बात, लेकिन अब आपने नहाते वक्त ये बात कही तो पहले ये क्लियर करो। पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठो, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। ठीक है, व्यास जी बोल रहे हैं अब, हे द्विजगण, जो फल सत्य गुण में, जो फल सत्य युग में 10 वर्ष तपस्या, ध्यान से सुनना, जो फल 10 वर्ष में, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। सोचो, अब आप ये मत कहना कलयुग खराब है। खराब उनके लिए है जो 1 दिन 1 रात भी भगवान का स्मरण नहीं करते। स्मरण करना ये नहीं है, हम जो स्मरण कर रहे हैं स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हम तो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। सेवा भी किसके लिए कर रहे हैं? पुण्य मिले, और उसमें भी गुस्सा कर लेते हैं। किसी के बुखार हो रही है, पुण्य मिलेगा सेवा करे, पुण्य मिलेगा सेवा करे, और सामने वाले से हाथ से चाय गिर गई, वही ये कही भी चाय तो अच्छी भी नहीं बनाई, बना ले, 2 दिन होगा सेवा करता गया पुण्य तो भाग गया सोचो क्या हुआ पुण्य के? कहाँ गया पुण्य के? पुण्य के पाप लग गया ना पाप। अब कैसे पुण्य मिलेगा? भावना के अनुसार पुण्य मिलता है। आप जो भी इच्छा करोगे, और अंत समय में तो इच्छा करो कि हे भगवान, मैं भी संतों के यहाँ जन्म लेती, मैं भी भक्ति करती, तो आपके ऐसे परिवार में जन्म हो जाएगा। क्योंकि वो इच्छा आत्मा करती है, वो शरीर नहीं करता। और अभी तो हमारा शरीर इच्छा कर रहा है, इंद्रिय इच्छा कर रही है, हे भगवान अदरक की, इलायची की मसालेदार चाय मिल जाए 2 घंटा हो गई सत्संग करते करते। एक दिन किसी ने कहा, मेरे तो गले का बैंड बज गया। बोले 1 बैंड बज गया गले का, और 1 बैंड बजा था आपकी शादी में बच्चे कितनी जल्दी बात पकड़ते हैं सोचो आप, मतलब कि शादी में बैंड बजना भी खराब ही है। इसका मतलब गले का बैंड बज गया, कुछ भी तकलीफ आई तो घरे बैंड ही बज गया हमारा, तो वो बैंड ही बज जाता हमारा। तो हमारी इच्छा के अनुसार हम कुछ कर तो नहीं सकते, और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। शादी का मतलब क्या होता है बताओ? आप बताओ, शादी का क्या मतलब होता है? जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, नहीं तो फ्री रहते हैं। श्रीमान को श्रीमती जी मिल गई और श्रीमान श्रीमती दोनों बन गए, लेकिन श्री कैसे मिलेगी, लक्ष्मी कैसे मिलेगी? जिम्मेदारी निभाने पे। रात को 11 बजे आए, 11:30 आए, दोस्तों में बैठे, कोई इंतज़ार करे नहीं, ध्यान ही नहीं, इंतज़ार कर रही है। और लड़की अपने पैर में पढ़े लिखे, कुछ भी करे, खेले कूदे, फिर उसका इंतज़ार हो जाता है। जिम्मेदारी ही तो है। फिर बच्चे हो जाते हैं। आप ही देख लो, आप कहीं पर भी देख लो, आप कोई आपको पूछे शादी का क्या मतलब होता, आप कहना जिम्मेदारी बढ़ना। और जब हो ही गई तो जिम्मेदारी निभाओ। कंवारे तो हो नहीं सकते। अब एक बार शादी होगी तो कंवारे तो हो नहीं सकते। कंवारे जैसे बन सकते हो, मांग नहीं भर के, टिकी नहीं लगा के, मच्छी पायल नहीं पहन के, चूड़ी नहीं पहन के, बिछिया नहीं पहन के,
और सुहाग का श्रृंगार नहीं करके बन सकते हो कंवारे जैसे। ओहो कंवारी सी लगे। जीवन का आनंद लेना है, चाहे घुट के जियो, चाहे रो के जियो, चाहे खेल कूद के जियो, आनंद से जीना। देखो ऊपर नीचे स्थिति हर इंसान की आती है, क्या भक्ति करने वालों के नहीं आती, क्या संतों के नहीं आई? अंतिम श्वास तक ऊपर नीचे स्थिति रहती है। किसी भी संत की आप जीवनी ले लो, किसी की भक्त की ले लो, सबके ऊपर नीचे रहती है। लेकिन ऊपर नीचे रहकर भी वो उसके मन की स्थिति ऊपर नीचे भी होती है, लेकिन फिर भी वो भाव में सम रहता है। हमारा भाव ही सम हो जाता है। पल में शोला और पल में गोला, ये होता है हमारा तो जीवन। ये क्या है? और फिर आजकल के बच्चे, मम्मी दिल्ली में एटम बम फटा, तो अब हमारे घर में भी फटने वाला एटम बम। क्यों? क्योंकि पापा टाइम पे नहीं आए। बच्चे भी इतनी इतनी बात करते हैं, देख लो। हम कहाँ समझ पाते हैं उन बच्चों को। एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं। हम कहते हैं नहीं नीचे मत उतरना, नीचे मत उतरना, लग जाएगी। जबकि बच्चा सीखता है इन चीज़ों से। हम ही तो कमज़ोर रख देते हैं बच्चों को। दूसरे के हाँ बेटा तू होशियार है, तू पेड़ पे चढ़ सकता है, अपने बच्चे को खींच लेंगे, जबकि खुद के बच्चे में उस बच्चे से भी ज़्यादा योग्यता है। पर हम क्या सोचते हैं कि ना हमारा बच्चा, और हम खुद ही कहते हैं ना हमारे पुंगा डोल रख देते हैं बच्चों को। सही में रख देते हैं हम खुद रख देते हैं। नहीं मेरे बच्चे को शर्म आती है, नहीं मेरे बच्चे को शर्म आती है, यही करते हैं हम। ना ना ये कुछ ही नहीं खाता, इसको शर्म आती है, इसको ये कुछ ही नहीं खाता। जा बेटा पीछे जा, जा बेटा पीछे जा। अब बेटा देखे उसको पीछे कर दिया। अब बच्चे को शर्मिला किसने किया? मेरे छोरे ने बहुत शर्म आवे, कोई के आगे कुछ ही ना खावे। एक दिन बच्चे ने आके कहा मेरी मम्मी झूठ बोलती है, मैं तो सबके सामने खा सकता हूँ। बच्चा ही तो एक ऐसा है जो शर्म नहीं करता। हम ही शर्म करते हैं। बच्चा शर्म करेगा तो बच्चा ही कैसे हुआ? बच्चा शर्म नहीं करता बिल्कुल भी। और जब हम सत्संग में आ जाते हैं तो हमारी भी मान लज्जा भय छूट जाता है। लेकिन बार बार में मैं यही कह रही हूँ कि कभी भी किसी के जीवन के लिए और कुचक्र मत चलाना, दुर्योधन के जैसे। नहीं तो सुदर्शन चक्र भगवान का आपके कुचक्र को काट के रख देगा। और वही भगवान हमारा गुरु है, वही विष्णु है। वो सुदर्शन चक्र जब चलेगा उसका, तो हमारा जितना भी जो हम कुचक्र चला रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। मनुष्य की चालाकी कभी भी नहीं चल सकती भगवान के सामने, भक्तों के सामने। भक्त आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, पर भगवान भक्त की रक्षा करेगा। क्लियर? क्या बोली बताओ? भक्त आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, चाहे आप बिगाड़ने के लिए चलो, पर भगवान भक्त की रक्षा करेगा। किसी भक्त को देख लो आप, और भक्ति करने वाला कभी भी दुनिया की परवाह नहीं करेगा, कभी भी वाह वाह में नहीं जाएगा। सिर्फ परवाह करेगा तो वो ये करेगा कि मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं आ जाए। और हम क्या आज मेहमान आ रहे हैं, नमक भी सब्जी में कम नहीं पड़ जाए, तू चख रहे, तू चख रहे, हर चीज़ चखते हैं कि कमी नहीं पड़ जाए। आज ये आ रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, बड़े में नमक कम नहीं हो, सब्जी में नमक कम नहीं हो, रोटियां अच्छी हो, खीर में चीनी कम नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। कितना सोचते हैं। मैं इतना सोचती हूँ कि देख कितना करते हैं। और भगवान के लिए हम कहाँ सोचते हैं कि भगवान आज आपका भोग बन रहा है, आपका प्रसाद बन रहा है, तो कभी नमक कम रह गया तो आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, ज़्यादा हो गया तो आप खाओगे किसके साथ? ध्यान ही नहीं है। ले रे छोरा, भगवान का आगे थाली रखा, और भाई आया तो खुद जाओगे लेके, नहीं तो भाई नाराज होके भाग जाएगा। बोलो
क्लियर कह रही हूँ क्या? गलत? मतलब आप लोग करती हो ऐसा? हम सभी करते हैं, करते थे, अब तो सत्संग में आ गए। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, 10 वर्ष, सतयुग में 10 वर्ष तपस्या करनी पड़ती, ब्रह्मचर्य और जप 10 वर्ष तक आदि आदि और भी कुछ करने से मिलता था, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, जो 10 वर्ष करते थे वो त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीना खाली, और कलयुग में 1 दिन और 1 रात करने से फल मिल जाएगा। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है, क्योंकि कलयुग में समय कम मिल रहा है लोगों को। क्यों मिल रहा है? क्यों? देखो मजाक की 1000 बात है कि इतने साधन हो गए, वो हो गए, ये हो गया। पहले काम क्या था? कोई फैक्ट्रियाँ नहीं थी, कुछ भी इतना नहीं था। गुरु के लिए आश्रम था, खाली बच्चों के लिए वो आश्रम में भेजा थे। स्कूल का इतना फंडा नहीं था, इतना पहनावा नहीं था, ना कंप्यूटर, ना हवाई जहाज। अभी ये चीज़ें बनाने में लग गया सारा टाइम। नौकरी, कितनी बड़ी बड़ी नौकरियां हो गई। पहले क्या था? खेती बाड़ी का काम था और दुकान का काम था। बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ थी? और ये रेशमी कपड़े थे ही नहीं। मोटे कपड़े, मोटा खाना, मोटा पहनना और मोटे मोटे होना। सोचो आप, कोई गाड़ी नहीं, कोई बस नहीं। अब रात को भी वो होती है, गाड़ी बस चलती है, तो टाइम कहाँ है? समय कहाँ है? अब बस चलाने वाला तो दिन में सोएगा। हम तो चलो एक दिन सवारी कर लेते हैं, सफ़र कर लेते हैं, लेकिन ड्राइवर, कंडक्टर, रात की ड्यूटी, दिन की ड्यूटी, सुबह की ड्यूटी, इनकी तो ड्यूटी होती ही है। आप ही बताओ। तो इसलिए कलयुग में समय कम है। पहले क्या करते थे? गाय भैंस का काम था, बकरी का काम था, पशुओं का काम था, खाली हाथी घोड़े रथ ही रखते थे और इसमें लगे रहते थे, रोटी बना लेते अपने, तो तपस्या ही करते। अब समय कम है लोगों के पास में। लेडीज़ भी नौकरी कर रही है तो जेंट्स भी नौकरी कर रहे हैं, तो ही पार नहीं पड़ रहा है। पहले कहाँ इतना मकान था? अब 4 बेटे तो 4 मकान और 1 माँ बाप का। पहले एक मकान में 7-7 बेटे होते तो भी एक मकान में 1-1 दर्जन बच्चे होते तो भी मकान में एक में। अब 2 है तो भी अलग अलग, पहले से ही व्यवस्था। माँ बाप भी ऐसा रिश्ता देखते हैं कि भाई लड़का कहाँ कमा रहा है, वो घर में रहेगा क्या। कलयुग है भैया, दोष नहीं है मनुष्य को, किसी को भी दोष नहीं है, लेकिन मनुष्य को सत्संग में आके समझना चाहिए। सत्संग में आकर के। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन, देवों के लिए दिए गए प्रवचन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्ण चंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। क्योंकि अभी टाइम नहीं है लोगों के पास ध्यान करने का, जप करने का, देवार्चन, देवों के लिए वचन बोलने का। तो क्या है, खाली चलते फिरते नाम लो, कीर्तन करो, वही फल मिल जाएगा। ठीक है। हे धर्मज्ञ गण, कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। थोड़े से परिश्रम से ही महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है कलयुग में। इसीलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है यह बतलाते हैं। कलयुग का तो बता दिया, अब शूद्र का बताते हैं। द्विजातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं।
इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। समझ गए? सभी कामों में अनुचित यानी विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पानादि भी वे अपनी इच्छा अनुसार नहीं भोग सकते, शूद्र जाति वाले, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। हे द्विजगण मतलब हे ब्राह्मण गण, इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ क्या? वह यज्ञ जिसमें खीर की आहुति दी जाती है का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। कि शूद्र जो है वो सेवा करने से अपनी क्या कर लेते हैं? सद्गति। क्यों? क्योंकि द्विज जातियों को तो यानी जो ऊंची जाति है उनको तो पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। यदि उसमें गड़बड़ हो गई तो गड़बड़, फिर वेदाध्ययन करना पड़ता है, वेदों का पठन पाठन करना पड़ता है। शूद्रों के लिए तो ये है नहीं, पहले व्यवस्था नहीं थी, शूद्र पढ़ नहीं सकते थे। और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। 3 काम हो गए। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, इसमें भी यदि व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन का कारण होते हैं। इतना काम यदि उनमें एक भी गड़बड़ हो गई, व्यर्थ का कुछ भोजन कर लिया, किसी का वार्तालाप कर ली, और तीसरा क्या काम कर लिया? वार्तालाप, भोजन और यज्ञ। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। लेकिन शूद्र के लिए संयम की जरूरत नहीं होती है, वो तो सेवा करता है अपनी, तो सेवा का फल बहुत बड़ा है। शूद्र भी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है सेवा से। और हमने सुना भी, करेगा सेवा पाएगा मेवा। लेकिन सेवा भाव से सेवा होनी चाहिए। देखा देखी करेंगे तो क्या होगा? वो अंदर से विचार तो चेंज होंगे नहीं। 2 बार करेंगे, तीसरी बार गुस्सा आ जाएगा। सभी कामों में अनुचित यानी विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। दोबारा मेरे को इसलिए समझाना पड़ा कि आपके चेहरे से लगा आप लोगों की समझ में नहीं आया। मैं सोची समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि भोजन और पानादि भी वे अपनी इच्छा अनुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। यहाँ सभी कामों में अनुचित करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पानादि भी वे अपनी इच्छा अनुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। साफ कह दिया कि परतंत्र रहते हैं, और इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। कितना क्लेश हो गया, कितना ध्यान रखना पड़ता है। वार्तालाप करने में संयम टूट गया तो टूट गया, गुस्सा आ गया तो आ गया। ब्रह्मचर्य के पालन में नहीं कर सके, ब्रह्मचर्य का पालन तो हो गया शुद्ध, यानी भावना से होता है ब्रह्मचर्य। इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है। हे मुनि शार्दुलो, शूद्र को भक्ष्य यानी खाने और न खाने के योग्य पदार्थ अथवा पेय पीने और नहीं पीने का पदार्थ कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें साधु कहा है। अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा है यह बतलाते हैं। अब तो आप ध्यान से सुनोगे। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। पुरुषों को क्या करना चाहिए? अपने धर्म के अनुकूल ही प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए।
अपने कमाए हुए धन से। और हम तो बढ़ाई लेना चाहते हैं, कोई दे दे और तो ले आते हैं कहीं से पैसे, कहने मैंने दिए 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 60,000 रुपये। हमने भी किया भैया से, आपको ही क्यों दोष दूँ, हमने भी किया, हम भी लाए। सोचो पर फिर बता दिया कि हाँ भाई ये वहाँ से लाई हुई है। हे द्विजोत्तम गण, इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है। क्या है? धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोत्तम गण, इस द्रव्य के उपार्जन का मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, तथा रक्षण में महान क्लेश होता है, रक्षा करने में भी। और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है, वो तो मालूम ही है आप लोगों को। इस प्रकार हे द्विज सतमो पुरुषगण, इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्राजापत्य आदि शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायासी प्राप्त कर लेती है, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलती हैं। स्त्रियां जो पति की सेवा से सब कुछ प्राप्त कर लेती है, पुरुषों को बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि उनको क्लेश होता है दान धर्म करने में और करने में। स्त्रियां बेशक दे दो, पुरुष भी देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते, क्या देने वाले देते ही हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां साधु है। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से यह अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह इच्छा अनुसार पूछिए, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुने, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं है। कि इसी में हमें उत्तर मिल गया, अब हमें और कुछ नहीं पूछना। पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने विस्मय से खिले हुए नेत्र वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा है। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। हे द्विज श्रेष्ठों, शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए मेरे विचार से ये तीनों धन्यतर है, क्योंकि सत्य युग आदि अन्य 3 युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया, अब और क्या करूं। पराशर जी बोले, तदंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन करके उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथनानुसार निश्चय कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। हे महाभाग मैत्रेयी जी, आपसे भी मैंने यह रहस्य कह दिया। इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्राकृत, प्रलय और अवान्तर यानी
प्रसंग के बीच का जो है वो प्रलय के विषय में पूछा था, वह भी सुनाता हूँ। क्या बताया है? अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, संसार का उपसंहार क्या? नाश, और प्राकृत प्रलय की प्रकृति में प्रलय और अवान्तर यानी प्रांत के मध्य का प्रलय के विषय में पूछा था, वह सुनाता हूँ। निमेषादि कालमान और नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। प्रलय का पूछा है ना कि संसार के उपसंहार, प्राकृत प्रलय और अवान्तर प्रलय के विषय में, तो प्रलय के विषय में बता रहे हैं। पराशर जी बोले, संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक 3 प्रकार का होता है। नैमित्तिक क्या होता है कि जो नियमित रूप से किसी के निमित्त कार्य करना, पूजा पाठ जो भी करते हैं हम, और प्राकृतिक नेचुरल है ही, और आत्यंतिक यानी बहुत अधिक। ये 3 प्रकार का होता है क्या? प्रलय। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक है, जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यंतिक है, और जो 2 परार्ध के अंत में होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। मैत्री जी बोले, भगवान आप मुझे परार्ध की संख्या बतलाइए जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय परिमाण जाना जा सके। पराशर जी बोल रहे हैं, हे द्विज, 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वह संख्या परार्ध कहलाती है। हे द्विज, इस परार्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय है। उस समय यह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एक मात्रा वाले अक्षर के, निमेष का मतलब होता है पल भर का समय, मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला एक नाड़िका का प्रमाण है। वह नाड़िका 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जाती है। मगध देशीय माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्ण सलाका से छिद्र किया जाता है। हे द्विजसतम, ऐसी 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने ही दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे महामुने, यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बताए जाते हैं। हे मैत्रेय, इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय सुनो, मैं उसे नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलय का भी वर्णन करूँगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। अनावृष्टि का मतलब खूब ज़्यादा वर्षा। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद रुद्र रूपधारी अव्यात्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनि सतम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोख कर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में पर्वतीय सरिताओं
और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वे उस सब को सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जल पान से पुष्ट होकर वे सातों सूर्य रश्मियाँ 7 सूर्य हो जाती है। हे द्विज, उस समय ऊपर नीचे सब और देदीप्यमान होकर वे सातों सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। इस तरह है प्राकृत प्रलय का वर्णन कि भगवान का कर्तव्य है कि भगवान बनाते, उत्पत्ति भी वही करता है और पालन भी वही करता है और संहार भी वही करता है। आगे बता रहे हैं आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आध्यात्मिक, आधि देविक और आधि भौतिक ये तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आत्यंतिक प्रलय प्राप्त करते हैं, यानी बहुत अधिक। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद है वह सुनो। 3 ताप कौन से होते हैं? 3 ताप होते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भेद सुनो। शिरोरोग, प्रतिशाय यानी पिन्नस, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, अर्श यानी बवासीर, शोथ यानी सूजन, श्वास यानी दमा, छर्दी तथा नेत्र रोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद हैं। ये शारीरिक कष्ट है। अब मानसिक तापों को सुनो। हे द्विज श्रेष्ठ, काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, ऐसूया यानी गुणों में दोषारोपण, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। समझ गए? मानसिक ताप और शारीरिक ताप। तुम तो ताप एक बुखार को ही कहते हो ताप हो रही है, ताप को ये कहते हो खाली, ये अग्नि का ताप, लेकिन ये रोग है ना, ये ताप है। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त तापों को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्यों को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरीसृप यानी बिच्छू आदि से प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक कहते हैं। ये आदि भौतिक ताप है कि मनुष्य को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरीसृप यानी बिच्छू आदि से प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। संसारिक जो इनसे दुख होता है, मनुष्य से भी, पिशाच से भी। अब कोई में पिशाच घुस गया तो वो तो परेशान करेगा सब कोई, और किसी के मृगी आ रही है, किसी के कोई मृग यानी ये हिरण का बताया, पक्षी, मनुष्य, सर्प, किसी ने सांप ने किसी को काट लिया। मनुष्य नहीं काट सकता, बस सांप को खा ही सकता हो। तो राक्षस और बिच्छू, ये कौन से ताप है? आदि भौतिक। तथा हे द्विजवर, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आदि देवी कहते हैं। जो वर्षा से मतलब सर्दी, गर्मी, वायु, वर्षा, जल और विद्युत यानी बिजली गिर जाती है ना ऊपर से किसी के ऊपर, कहीं भी गिर जाता नुकसान हो जाता है। ये क्या है? आदि देविक, ठीक है। हे मुनि, आध्यात्मिक 2 बताए, शारीरिक और मानसिक, और आदि भौतिक आपको बताया है। इन सबसे मतलब जानवर से, पक्षियों से, मनुष्य से, राक्षस से, सबसे। और आदि देवी को बताया ये सर्दी, गर्मी, बरसात, बिजली। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त गर्भ, जन्म,
जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्त्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उल्ब यानी गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती है, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे कड़वे चरपरे गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो बच्चा पेट में रहता है उसकी बता रहे हैं, जो मल मूत्र रूप महाकंप में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुखपूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। अत्यंत उत्पन्न होने के का समय उसका मुख मल मूत्र रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है उत्पन्न होने के समय, ठीक है। और उसके संपूर्ण अस्थि बंधन प्राजापत्य यानी गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वह आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुनीशतम, उत्पन्न होने के अनंतर बाह्य वायु का स्पर्श होने से, अब माँ के गर्भ की स्थिति बताइए, अब जन्म लेने के बाद में बता रहे हैं, वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़े में से गिरे हुए किसी कंटकविद अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दुग्धपान आहार भी दूसरे ही की इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र यानी मल मूत्रादि में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस यानी मच्छर आदि उसे काटते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। गर्भकाल में और जन्म लेने बाल्यावस्था में आदि भौतिक दुख मिलता है उसको, वो बोल ही नहीं सकता। अज्ञान रूप अंध, और सही में एक बच्चे के कान में कान चिपक गया, मवाद ही मवाद टपकने लगी पीछे से, और रोज़ नहलाते उसके नहलाने वाली रोड, लेकिन बच्चा रोए जोर जोर से रोए कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अचानक कोई एक बुजुर्ग आई, कौन आई, वो देखी क्या पेट में दर्द है क्या, देखा तो उसका हाथ भर गया मवाद में, और बच्चे के फिर पट्टी वट्टी करवाई डॉक्टर से, तब जाके वो सोया। उसके दर्द की दवाई दे, उसके चूरनिया खा रहा होगा, उसके वो बांध दिया हींग वगैरह कई, लेकिन उसके तो तकलीफ तो कुछ और ही, ये आदि भौतिक तकलीफ होती है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा तथा मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस बंधन से बंधा हूँ, इस बंधन का क्या कारण है। कह रहे अज्ञान रूप अंधकार से जो ढका हुआ है वो मूर्ख हृदय वाला पुरुष ये नहीं जानता है सारी बातें, अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, तथा क्या कहना चाहिए और क्या न कहना चाहिए, धर्म क्या है अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अथवा क्या गुणमय और क्या दोषमय है, इन कोई बात का नहीं पता रहता सत्संग में आने से पहले। सत्संग में आने के बाद में भी पता रहते हुए भी हमें पता नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसके मुताबिक जीवन नहीं बना पा रहे हैं, तो पता होते भी नहीं है ना। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शिष्णोदर परायण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव यानी विकार है।
अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है। जो प्राणी तामसिक कर्मों में डूबा रहता है वो अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है उसे। इसमें वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनीषी जनों ने कर्म लोप का फल नरक बतलाया है। कर्म लोप का फल नरक बताया है। इसलिए अज्ञानी पुरुषों को यह लोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। मतलब इस लोक में और दूसरे लोक में भी। शरीर के जरा जर्जित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं। शरीर के जरा जर्जित, अब बुढ़ापा का बता रहे हैं शायद, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं, अंदर की साइड मतलब। नासिका के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती है। मेरुदंड झुक जाता है तथा जठराग्नि के मंद पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना, उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनता से होती है। उसके श्रोत्र और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरणासन हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए सारे पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह दिन रात जागता रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से उठता तथा औरों की बिठाने से ही बैठ सकता है। अतः वह अपने सेवक और स्त्री पुत्र आदि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त सोचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उसे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवा अवस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई सी स्मरण करके वह अत्यंत संतापवश दीर्घ नीह श्वास छोड़ता रहता है। याद करता है जवानी, देख लो। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। गर्भकाल का सुना दिया, बाल्यावस्था का सुना दिया, जवानी का सुना दिया और अब बुढ़ापे का सुना दिया। अब मरणावस्था। कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं तथा शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है। बार बार उसे ग्लानि होती और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने हिरण्य यानी सोना, धन धान्य, पुत्र और स्त्री, भृत्य और ग्रह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मर्म भेदी क्रकच मतलब आरे तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं। वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और होंठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमशः दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है अतः वह घर घर शब्द करने लगता है तथा उधर्व श्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्म फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है क्या? मरण काल में मनुष्यों को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत उन्हें नरक में
जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वह सुनो। मरते टाइम भी बता दिया, अब मरने के बाद में नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वो सुनो। प्रथम यम किंकर अपने पासों में बांधते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदंतर यमराज का दर्शन होता है और वहाँ तक पहुँचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे द्विज, फिर तप्त बालू का अग्नि यंत्र और शस्त्रादि से महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वे अत्यंत असहाय होती है। आरे से चीरे जाने, मूस में तपाए जाने, कुल्हाड़ी से काटे जाने, भूमि में गाड़े जाने, सूली पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्धों के नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। इतना इतना कष्ट मिलता है नरक में। हे द्विज श्रेष्ठ, केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोगने के अनंतर यानी बाद में बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। कई बच्चा माँ के गर्भ में ख़त्म हो जाता है, कई जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यम वय में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाते हैं। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त होने पर भी मनुष्यों को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्रेय, मनुष्यों को जो जो वस्तुएं प्रिय है वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाती है। जो जो चीज़ मनुष्य को प्रिय है वो दुख रूपी बीज का वृक्ष बन जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका निरतिशय आनंद रूप सुख की प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है। इसलिए पंडित जनों को भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हे महामुने, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण हो सकते हैं कि मनुष्य को भगवत प्राप्ति की प्राप्ति का कारण होना चाहिए। ऐसा कारण करना चाहिए मुझे हमें भगवत प्राप्ति हो जाइए। और उसका कारण भी बता दिया, कर्म और ज्ञान। कर्म अच्छे हो और ज्ञान हमें पूरा हो। अज्ञानी तो बुरे कर्म करते हैं ना, ज्ञान होने पर ही हम अच्छे कर्म कर सकेंगे। अज्ञानी तो चाहे अज्ञानी की क्या पहचान है, वो स्वार्थी होता है और वो ये चाहता है कि मेरी झूठी बड़ाई कर दे कोई। वास्तविक बात से वो नाराज़ हो जाएगा। उसको सही बात कह दो, शिक्षा की बात कह दो, क्योंकि अज्ञानी अहंकारी होता है तो उसको चोट लगेगी, वो शिक्षा नहीं लेगा, वो परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और वो अच्छे लोगों का संग भी हटा लेगा अपने से और वो अंदर ही अंदर दुख पैदा करेगा, औरों के भी दुख पैदा कर देगा। ये अज्ञानता की निशानी है और ये हमारे सब में है करीब करीब। सत्संग से छूटती है ये। अभी कह दो आपको कोई वास्तविक बात,
आपका दिल खराब हो जाएगा, बल्कि क्योंकि हमारे ज्ञान होगा तो वास्तविक बात से हम खुश होंगे कि कोई है हमें जो हमारी गलती बता रहा है, हमें अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए कह रहा। लेकिन हमें क्या, कौन है कहने वाला? हम तो पैसे वाली हैं, हम तो ऊंची जाति की है, हम क्यों आएंगे? अरे नहीं आओ तो नहीं आना है तो नहीं आओगे तो किसका नुकसान है? बोलो बोलो। जो नहीं आएगा उसका नुकसान है। पढ़ने बच्चा नहीं जाएगा तो किसका नुकसान है? कोई टीचर का थोड़ी नुकसान है। तो ये ज्ञान होना जरूरी है, और ये ज्ञान मनुष्य नहीं लेगा तो वो यातना भोगेगा ही भोगेगा। क्या किया जाए? ज्ञान दो प्रकार का है, शास्त्रजन्य तथा विवेकज। ज्ञान दो प्रकार का बताया, शास्त्रजन्य और विवेकज। शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रजन्य है और पर ब्रह्म का ज्ञान, पर ब्रह्म का बोध विवेकज। हे विप्र, से अज्ञान घोर अंधकार के समान है, उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपकवत और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। कि शास्त्रों का ज्ञान तो दीपक के जैसे हैं, तेज हवा चली और बुझ गया। बस शास्त्रों का ज्ञान इतना ही है, वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन इतना ही है कि जरा से कुछ ऊपर नीचे स्थिति आई और बुझ गई। लेकिन परब्रह्म का ज्ञान क्या है? वो विवेक का है, वो सूर्य के समान है। सूर्य के लिए कितने भी आंधी तूफान आओ वो बुझेगा नहीं। सूर्य ग्रहण भी आएगा, थोड़ी देर के लिए अंधकार छाएगा, फिर रोशनी हो जाएगी। बादल भी आएंगे तो थोड़ी देर के आएंगे, फिर रोशनी हो जाएगी। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विषय में वेदार्थ का स्मरण कर मनु जी ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण करो। मनु ने कहा वो बतलाता हूँ, वो श्रवण करो। ऐसा है, वेदों का ज्ञान लेना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे मनुष्य के लिए तो भगवान ने वेद प्रकट किए हैं अपने श्रीमुख से। हैग्रीव ने तो वेदों को अपने कंट्रोल में कर लिया था कि असुरों के लिए वेद का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य के लिए मनुष्य को भी मैं ज्ञान नहीं लेने दूंगा। तो भगवान ने मनुष्य के लिए तो वेदों का और प्राकट्य किया, और हम वेदों के हिसाब से जीवन ही नहीं जी रहे हैं। वेद जो है ना, वो मनुष्य क्या खेद खत्म करता है। वेद हमें हमारा भेद और खेद खत्म करके भेद स्वरूप बनाता है। तो आप लोग मन ही मन में दृढ़ इच्छा करोगे तो ही वेदों का आपको सुनाया जाएगा यहाँ पे ज्ञान। हालांकि विष्णु पुराण के लिए आपने कहाँ इच्छा करी थी, वो तो मैंने ही सुना दी। बच्चा तो क्या इच्छा करेगा, माँ ही बना बना के खिलाती है उसको माल। बोलो, बच्चे तो पढ़ने ही नहीं जाता, माँ ही अच्छी स्कूल में भेजती है। माँ है, पिता है, दादा है, दादी है। मनु कह रहे हैं ब्रह्मा दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा। शब्द ब्रह्मा शास्त्रजन्य ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु यानी विवेकज ज्ञान के द्वारा पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, शब्द ब्रह्मा क्या है? शास्त्रों का ज्ञान, और पर ब्रह्मा क्या है? विवेकज ज्ञान। तो दो शब्द ब्रह्मा से विवेकज यानी पर ब्रह्मा को पा लेता है। अर्थ वेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, और अपरा ऋगादि वेद त्रयी रूपा है, यानी वेदों की रूप है। और परा अक्षर ब्रह्मा की, परा भक्ति और अपरा भक्ति दो तरह की भक्ति होती है, विद्या कह दे चाहे। जो अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अवयव, अनिर्देश्य, अरूप, पाणी, पादादि शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का आदि कारण, स्वयं कारणहीन तथा जिससे संपूर्ण व्याप्त और व्यापक प्रकट हुआ है,
और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्र से देखते हैं वह परम धाम ही ब्रह्मा है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए। और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। यानी सब कुछ ब्रह्मा, ये अव्यक्त है, अजर है, अचिंत्य है, अज है, जिसका जन्म नहीं हुआ, अव्यय है और व्यापक है, नित्य है, सब कुछ वही है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है। जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है, उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है वही परम ज्ञान यानी पराविद्या है। त्रयीमय ज्ञान यानी कर्मकांड इससे पृथक अपराविद्या है। हे द्विज, वह ब्रह्मा यद्यपि शब्द का विषय नहीं है तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारित कथन किया जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक पर ब्रह्मा के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द में भकार के दो अर्थ है, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। अपने अमृतवाणी में भी है भग। अपन ऐश्वर्य बोलते हैं खाली। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है। इसलिए वह अव्यय यानी परमात्मा ही वकार का अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण है, क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग भगवान कहलाने योग्य। तो कितनी अच्छी बात बताई। त्याग करने योग्य यानी त्रिविध गुण और उनके क्लेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य है। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं यानी समस्त प्राणी बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान है। इसलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खांडिक्य जनक के पूछने पर केसी ध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त है और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं। इसलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों की प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है उन्होंने वह सब व्याप्त किया है। वे संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप है। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेस मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छा से स्वमनोनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। भगवान की विशेषता बता रहे हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है। प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन परावरेश्वर में अविद्यादि संपूर्ण क्लेशों का अत्यंताभाव है। वे ईश्वरी समष्टि और व्यष्टि रूप है। वे ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान की
परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान यानी पराविद्या है, और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान यानी अपराविद्या है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही।